बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। साकिब खान इज़ हेयर, योर मैथ्स टीचर। जी तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 1, और चैप्टर 1 में आज हमारा है लेक्चर नंबर 9 एक्सरसाइज 1.4। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, और इसको हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में हमें कहता है आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2 raised to power iota plus iota minus square root of 3 over 8 raised to power 8 किसके इक्वल साबित करना है? -1 के इक्वल प्रूफ करना है। देखिए बेटा, यहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 के साथ आयोटा होना चाहिए। अच्छा, जब यहाँ आप आयोटा लाने की कोशिश करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे -1 बन जाएगा। तो क्या करना है, एक काम कर लें आप, ये आपने उठा ली लेफ्ट हैंड साइड उठाई, आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 रेज पावर 8 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये दोनों तरफ 2 है, 2 रेज पावर 8। जी आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा से डिवाइड कर दें। अंदर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट 3 आयोटा बनेगा, ओवर 2 बनेगा, बाहर पावर 8 है। अच्छा, प्लस इसको भी आयोटा से डिवाइड करें, आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 रेज़ टू पावर कितना आ गया? 8 आ गया। अच्छा, अब 1 ओवर आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और एज ए होल पावर 8 है। 1 ओवर आयोटा, ये -1 आ गया, माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 होल रेज़ पावर 8। आप जानते हैं, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ये किसके इक्वल है? ये ओमेगा के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये आपके पास बना 1 ओवर आयोटा ओमेगा रेज़ पावर 8, ये ओमेगा आ गया, और ये बनेगा 1 ओवर आयोटा ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 8। अच्छा, आप पावर 8 अलहदा कर लें, आयोटा पे अलहदा कर लें, ओमेगा पे अलहदा कर लें, आयोटा 8 अलहदा, ओमेगा 2 पे 8 लिखेंगे तो ओमेगा 16 बन जाएगा। 1 ओवर आयोटा 8 ले लें कॉमन, तो ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 आ गया। आप जानते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 4 ओमेगा 8। आपको मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था कि ओमेगा की हर वो पावर जो 3 पे डिवाइड होती है, आप उसको 1 लिखेंगे। तो ओमेगा 8 ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, ओमेगा की पावर 16 ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, आप इसके 2 टुकड़े करें। ओमेगा 8 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 16 को ओमेगा 15 इंटू ओमेगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, रेज़ पावर 4, ओमेगा 6 1 बन गया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा 15 1 बन गया तो ओमेगा आ गया, और -1 की पावर 4 +1 होता है। ये किसके इक्वल है? ये -1 के इक्वल है। कैसे? आपको याद होगा मैंने प्रूफ किया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? -1 के इक्वल हो गया। तो ये मैंने -1 डाला हुआ है, तो -1 इंटू 1, -1 ओवर 1, -1, रिजल्ट आपके पास किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। समझ आ गई? ये आपका बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद देखें, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहता है सम ऑफ समीशन k 0 to 5 ओमेगा रेज़ टू पावर 2k की वैल्यू निकालें। बेटा, ये समीशन का मतलब होता है सम, और आपको वैल्यूज दी हुई है k 0 से लेकर 5 तक। इसका मतलब ये है कि आप k को 0 डालें, 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, 5 डालें, और उन हर वैल्यू के दरमियान में आप सम लिखते जाएंगे, तो आपका ये जो समीशन है ये खत्म हो जाएगा। असल में उसने 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज ओपन थी, उन तमाम वैल्यूज को क्लोज कर लिया है समीशन की शक्ल में। अब हम इनको ओपन करने जा रहे हैं। ओपन करते हैं, कैसे ओपन करेंगे? तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 2k इज इक्वल टू ओमेगा 2
के की जगह पहले आप ये वैल्यू 0 डालें, प्लस समीशन का मतलब प्लस ओमेगा 2 के की जगह 1 डालें, ओमेगा 2 के की जगह 2 डालें, कहां तक पुट करेंगे 5 तक, के की वैल्यू 5 तक जा रही है, ओमेगा 2 के की जगह 3, ओमेगा 2 के की जगह 4, और इसी तरह हम यहां पे जगह बना लेते हैं ओमेगा 2 के की जगह 5। अच्छा, अब ओमेगा रेस पर 0 हो गया, ओमेगा रेस पर 2 हो गया, ओमेगा 4 हो गया जी, ये हमने 3 पुट किया था तो ये ओमेगा 6 हो गया, ओमेगा 8 हो गया, और के को हमने यहाँ 5 डाला था तो ये ओमेगा 10 हो गया। ओमेगा रेस पर 0 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं, पढ़ा रही। ओमेगा 4 जो है मैं उसको लिखूंगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा 6 3 पे पावर डिवाइड होती है 1, ओमेगा 8 के 2 टुकड़े करें, ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 10 के 2 टुकड़े करें, ओमेगा 9 इंटू ओमेगा। अच्छा, अब क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा बच गया, प्लस 1 प्लस ओमेगा 6 1 होता है तो ओमेगा स्क्वायर बच गया, ओमेगा 9 1 होता है तो ओमेगा बच गया। एक बात बताएं, क्या ये सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है? तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है? 0 के इक्वल होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, तो ये रिजल्ट किसके बराबर आ गया? 0 के इक्वल आ गया। यही हम इसमें फाइंड करना चाह रहे थे जी, समझ आ गई? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था ये। उसके बाद आप आ जाएं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहता है? 8 और 9 को सॉल्व करने का पैटर्न एक जैसा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहता है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर में a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। कहता है आप इसको ओमेगा के बराबर प्रूफ करके दिखाएं। देखिए, आपको इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बताऊं। जो आपने आंसर लाना है, ओमेगा लाना है, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जो वैल्यू आपको चाहिए, आपको आंसर में ओमेगा चाहिए राइट हैंड साइड, तो आप इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड कर दें। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर में a ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा प्लस सी। जी, आप इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा से डिवाइड करें, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा ओवर में a ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा प्लस सी। अच्छा, ये ओमेगा तो हमें चाहिए आंसर में, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना। ये जो फ्रैक्शन में ओमेगा पड़ा हुआ है, इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ओमेगा पड़ा रहेगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, मैंने इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया तो a ओमेगा क्यूब b ओमेगा स्क्वायर और c ओमेगा आ गया। ये ओमेगा पड़ा रहेगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है, a बच गया, ये b ओमेगा स्क्वायर आ गया, c ओमेगा आ गया। अगर आप गौर करें ये दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद आपका रिजल्ट किसके बराबर आ गया? ओमेगा के बराबर आ गया। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई और राइट हैंड साइड हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद देखिए, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। a ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर में a ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। इसे भी कहते हैं आप ओमेगा के इक्वल प्रूफ करके दिखाएं। आप उठा लें लेफ्ट हैंड साइड, a ओमेगा 12 बी ओमेगा 17 सी ओमेगा 19 ओवर a ओमेगा 14 बी ओमेगा 22 सी ओमेगा 30। तो इसमें भी आप वही काम करें। आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? ओमेगा चाहिए। आप इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करें और ओमेगा से डिवाइड कर दें। ये मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया और ओमेगा से डिवाइड किया, तो a ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर में a ओमेगा 14 बी ओमेगा 22 सी ओमेगा 30।
अच्छा, आपने पहले कुछ नहीं करना, पहले काम करें, ये जो ओमेगा की बड़ी बड़ी पावर्स हैं इनको सॉल्व करते हैं जी। तो ए ओमेगा 12 1 होता है, ओमेगा 17 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 19 18 इंटू ओमेगा, ओवर में ओमेगा 14 ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 22 21 इंटू ओमेगा, ओमेगा 30 पावर 3 पे डिवाइड होती है 30 तो 1 बन गया। ओमेगा ओवर ओमेगा ए प्लस ओमेगा 15 1 होता है तो ओमेगा स्क्वायर बच गया, ओमेगा 18 1 होता है तो ओमेगा बच गया, बटे में ए ओमेगा 12 1 होता है, ओमेगा 21 1 होता है, और ये क्या आ जाएगा इसके साथ, ओमेगा भी है और सी पड़ा हुआ है। ये तो आपको आंसर में चाहिए। ये जो बटे वाला ओमेगा है आप इसको अंदर भेज दें, ये आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा, ओवर में ए ओमेगा क्यूब बी ओमेगा स्क्वायर इंटू सी ओमेगा आ गया। तो बच्चों ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा आ गया। अगर आप देखें तो ये दोनों सेम हो गए, सेम होते ही ये आपके पास क्या आ गया, ओमेगा बच गया, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई और राइट हैंड साइड आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये दोनों देखें सेम हो गए थे। कहाँ से सेम हुए, यहाँ से। जब हमने ओमेगा को अंदर भेजा तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम हो गया था, इस वजह से इनको सॉल्व करने का पैटर्न सेम हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।